तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी फ़नी और नन्ही सी कहानी। फ़नी मतलब बहुत मज़ेदार है। कहानी का शीर्षक नहीं पता, वो आप खुद ही बना सकते हैं। मैं कहानी सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी और बहुत ही मज़ेदार भी है। आपको अच्छी लगेगी जानकर, मुझे सोचकर ही हंसी आ रही है। एक्चुअली मैंने इसे बहुत बचपन में पढ़ा था अखबार में। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक पति होता है, एक पत्नी होती है। तो पति पत्नी दोनों अच्छे से रहते हैं। कुछ दिनों से पति को शक था कि उसकी पत्नी को कम सुनाई देने लगा है। मतलब कभी भी वो बोलता था, वो एक बार में सुनती ही नहीं थी, उसे ऐसा लगता था पति को। तो वो एक बार बोलता था, उसे कोई सामने से आवाज़ नहीं आती थी पत्नी की कि हाँ वो क्या बोल रही है, हाँ ना कुछ में जवाब दे उसे। कुछ भी पूछता था बहुत देर से बोलती थी, या समझ में उसे बहुत देर से आता था। मतलब उसके पति को बहुत देर से सुनाई देता था, वो जल्दी सुनती नहीं थी उसे लग रहा था। तो वो सोचने लगा कि अगर अपनी पत्नी से वो जाकर बोलेगा कि तुम्हें सुनाई कम देने लगा है, तो हो सकता है कि पत्नी को बुरा लग जाए। तो वो सोचने लगा कि क्या करे, कैसे बोले पत्नी को। अगर सीधे सीधे जाके बोल देगा तो वो गुस्सा हो जाएगी, बुरा मान जाएगी शायद। तो उसे याद आया कि उसका एक दोस्त है जो डॉक्टर है। तो जो इन्हीं सब चीज़ों की मतलब अगर सुनाई ना दे तो ये सारी चीज़ों की मतलब चेकअप करता है, उसी की ट्रीटमेंट करता है। हाँ, तो उपचार के लिए उसने सोचा कि डॉक्टर से जाके एक बार पूछ ले, सलाह ले ले कि कैसे क्या करना है, या अगर कोई दवाई मिल जाए तो वो अपने दोस्त डॉक्टर के पास गया और पूछने लगा कि सुनो ना दोस्त, मेरी जो पत्नी है ना, उसे बहुत दिनों से मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कम सुनाई दे रहा है। मैं कुछ भी बोलता हूँ एक बार में बताती ही नहीं है मुझे। कितना भी आवाज़ लगा लूँ, जब तक पास ना जाओ सुनाई ही नहीं देता उसे। तो इसीलिए मुझे जानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, या तुम अगर कोई दवा मुझे बता सको जिसे मैं उसे दूँ तो वो ठीक हो जाए। क्योंकि अगर मैं उसे सीधे सीधे जाकर बोल दूँ तो हो सकता है कि उससे बुरा लग जाए, वो बुरा मान जाए, अच्छा ना लगे। तो दोस्त बोलने लगा कि थोड़ी तो स्थिति खराब है, क्योंकि नहीं सुनाई दे रहा है इसका मतलब कि नहीं आपको वो आंसर कर रही हैं, नहीं आपको वो जवाब दे रही हैं, तो हो सकता है उनको नहीं सुनाई दे रहा हो। तो दोस्त बोलने लगा, अच्छा मैं ऐसे तो दवा नहीं बता पाऊँगा ना तुझे, तो भाभी को तू ला नहीं पाएगा या सीधे सीधे बोल नहीं पा रहा है। तो एक काम कर, तू पहले ना ये पता कर कि कितनी दूर से भाभी को नहीं सुनाई दे रहा है। तो सबसे पहले घर जाना और जैसे ही घर के दरवाजे तक पहुंचना, वहाँ से ही भाभी को आवाज़ लगाना। कुछ भी पूछना, अगर उस समय भी वो ना सुने तो और 5 कदम आगे बढ़ जाना। अगर उस समय भी तेरे आवाज़ लगाने पर तुझे वो आवाज़ ना दे, वापस से कुछ ना बोले, तो फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ जाना। और फिर भी आवाज़ ना दे तो फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखना कि कितनी दूर में से आखिर उनको सुनाई नहीं पड़ रही है। तो उसके आधार पर मैं तुमको कोई उपचार के लिए दवा बता सकता हूँ। तो डॉक्टर ने बता दिया अपने दोस्त को। अब पति घर आ गया और उसने जैसा डॉक्टर ने कहा था, उसके दोस्त डॉक्टर ने वैसा ही किया ताकि पता चल पाए। अब वो दरवाजे पे ही पति खड़ा हो गया। जैसे ही दरवाजे के अंदर जाने वाला था, उसने पत्नी को आवाज़ लगाई, बोला, सुनती हो, क्या बना रही हो खाने में आज? उसने फिर से आवाज़ लगाई, अरे सुनती हो, क्या बना रही हो खाने में आज? कोई आवाज़ नहीं आई, पत्नी कुछ नहीं बोली। वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, फिर बोला, सुनती हो, क्या बना रही हो खाने में आज? फिर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसे फिर सुनाई नहीं दिया लगता है। तो फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ गया पति, फिर से वही सवाल पूछा कि सुनती हो, क्या बना रही हो खाने में आज? फिर से पति निराश, कोई आवाज़ नहीं आई पत्नी की।
फिर वो थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर से वही सवाल पूछा कि सुनती हो, क्या बना रही हो खाने में आज। अब तक उसे कोई भी जवाब नहीं मिला पत्नी की ओर से। अब वो किचन के रसोई घर के एकदम दरवाजे के पास खड़ा होकर बोलने लगा कि अरे सुनती हो, क्या बना रही हो खाने में आज खाने में बनाया क्या है। तब पत्नी की आवाज़ आती है, तब से 5 बार बोल चुकी हूँ कि बिरयानी बना रही हूँ, बिरयानी बना रही हूँ, बिरयानी बना रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो सुनाई ही नहीं देता है। मतलब कौन सी कान से तुम सुन रहे हो कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। 5 बार आवाज़ लगा चुकी हूँ, लेकिन ये नहीं कि एक बार भी बोल दे कि हाँ सुनाई दे गया है। तो अब पति को समझ में आया कि कान में उसकी पत्नी की खराबी नहीं थी, उसे सुनाई नहीं दे रहा था, बल्कि वो पति ही था जिसकी कान खराब थी और उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये छोटी सी कहानी इस तरह से थी कुछ। जब मैंने पढ़ा था तो मुझे तो बहुत हंसी आई थी, मैं खुश हो गई थी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को भी ये ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ा सा थोड़ी सी मुस्कान का कारण तो आपके होठों पर ये ज़रूर बन जाएगी। तो सुने, सीखें, और कुछ भी सवाल हो तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा यही हूँ, आप पूछ सकते हैं मुझसे। धन्यवाद।